हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग एक क्लास शुरू करने जा रहे हैं जिसका जो लर्निंग इंग्लिश थ्रू हिंदी प्रॉब्लम जो बहुत सारे लोग को जो बिगनर हैं उनके लिए आज मैं क्लास शुरू करने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली में लर्निंग इंग्लिश थ्रू हिंदी जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन होता है, आप सालों तक स्कूल कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ने के बाद हम इस भाषा को जैसे कि अंग्रेजी भाषा को कॉन्फिडेंस में इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। आपने भी गौर किया होगा। फिर यदि हमें इंटरव्यू इत्यादि के लिए तैयारी करनी होती है तो हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की तरफ भागते हैं, जो कि 90 डेज में आपको वो कराता है, तैयारी कराता है। तो परंतु ये हमें अंग्रेजी पे पकड़ मजबूत करनी है तो हमें सभी पहलुओं पर विचार करना होगा। कोई भी भाषा सुनकर ही सीखी जाती है। आपको याद होगा कि जो लिखना हमें तभी सीखते हैं जब हमें पढ़ना आ जाता है। और इस सेशन में हम उसी पर बात करेंगे, जो कि स्किल्स, अंग्रेजी भाषा की जो स्किल्स लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग एंड राइटिंग को हम इस सेशन में कैसे सीखेंगे वो हम बात करेंगे। ये प्रकृति का नियम है फ्रेंड्स, कि इंग्लिश जो हम जब तक से सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक से नहीं आएगा। तो प्रकृति का नियम है कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसको पहले सुनना, ठीक है, सुनना बहुत जरूरी है, यानी लिसनिंग। और यह नियम सिर्फ मनुष्यों पर नहीं बल्कि जानवरों तथा पक्षियों पर भी लागू होता है। परंतु इंग्लिश जो है ये एक्चुअली में ऐसा सीखने के लिए एक्चुअली में क्या करना है कि हमें लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करना होगा, ठीक है। तो इस ध्यान में रखते हुए आज के जो सेशन है फ्रेंड्स, वो क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम इंग्लिश पे अपनी पकड़ जो है मजबूत कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। इरेजर, यस। तो आइए आज हम क्या सीखते हैं वो इम्पोर्टेंट। इंग्लिश पढ़ने के लिए पहले सबसे अच्छी वोकाबलरी, वोकाबलरी जो कि पेन ले लेते हैं। वोकाबलरी इट मीन्स क्या होता है, शब्द, शब्द, शब्दावली। ओके, शब्दावली होना बहुत आवश्यक है। परंतु यह उठता है कि व्यक्ति को कितने शब्द आने चाहिए या काफी आसानी से जनरल इंग्लिश पढ़ सके, ठीक है। मतलब जनरल इंग्लिश से तात्पर्य है कि ऐसी इंग्लिश जो विशेष क्षेत्र जैसे कि इंजीनियरिंग, ठीक है, मेडिकल, ठीक है, या आप कह सकते हैं कॉमर्स आदि से संबंध नहीं रखती हो। जनरल इंग्लिश को डे टू डे, डे टू डे यानी दैनिक दिनचर्या में आपको दैनिक दिनचर्या में बोलने तथा लिखने के व्यवहार में आने वाली भाषा कहा जा सकता है। हम देखते हैं कि इसको रिलीज कर लेते हैं। हम क्या देखते हैं कि इंटरनेट पर उपलब्ध काफी विवरण जो है माध्यम से यह कहा जा सकता है कि इंग्लिश के लगभग 500 शब्द काफी प्रभावशाली इंग्लिश लिखी तथा बोली जा सकती है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि राइटिंग, राइटिंग का जो स्किल्स है, हम इंग्लिश की राइटिंग को जो सुधारने और बेहतर बनाने के लिए हमने बचपन में ये देखा था कि ये 4 लाइन्स वाली जो कॉपी आती थी, जिसमें बोला जाता था कि बच्चे आप अल्फाबेटिकल वर्ड लिख के आओ, जिसमें से 3 लाइन हम लोग यूज करते थे। जैसे ए लिखना था छोटा वाला तो ऐसे यूज करते थे, बी लिखना होता था, यानी ऊपर का ये तीनों लाइन हम यूज करते थे और उसको उस सीरीज में लिखते थे। तो इंग्लिश राइटिंग को इग्नोर करने के लिए 4 लाइन्स जो है लिखने की हम प्रैक्टिस करना काफी जरूरी था, उसमें हमें बताया गया था बचपन में, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम अब हिंदी में भी जब प्रयोग करते हैं, जैसे कि ये लाइनिंग रहता है, अब इसी में लिखना रहता है, अ लिखिए, आ लिखिए,
मैंने इस तरह से कर रहा था। तो लिखने की जो स्किल्स हमने बचपन में सीखा था, अब हमने उसी को डेवलप करना है। हम लोग बेसिक चीजों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, जो इस वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। तो हम क्या देखते हैं कि हिंदी में जो मात्राओं का प्रयोग होता है, जबकि इंग्लिश में मात्राओं का काम वॉवेल्स के द्वारा किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? वॉवेल्स के टर्म में किया जाता है। इंग्लिश में एक अल्फाबेट लिखने के देखिए दो तरीके होते हैं। कौन कौन तरीके हैं भाई? तो ये आपको भी पता है कि दो तरीका क्या है। दो तरीका ये है कि एक स्मॉल में लिखना है, स्मॉल में, और एक लिखना है कैपिटल में। ठीक है, जबकि हिंदी के अक्षरों में ऐसा कुछ नहीं होता है। यही कारण है कि इंग्लिश में इस बात को लेकर काफी कंफ्यूजन रहता है फ्रेंड्स। कंफ्यूजन रहता है कि कहीं पे स्मॉल लेटर लिखें कि कहीं पे कैपिटल लिखकर लेटर लिखें। ये ऐसी कमी है जो बहुत अधिक पाई जाती है, परंतु इसे काफी आसानी से दूर किया जा सकता है। और इसी उद्देश्य से हमने आज से क्लास शुरू किया है आपके लिए, जो बिगनर हैं इंग्लिश के, वो आज सीख सके। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं, इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं, वो लिखने तथा बोलने के तरीके में काफी अंतर होता है। इसलिए पाया गया कि स्पेलिंग मिस्टेक्स काफी अधिक होती है। हम लिखते कुछ और है, बोलते उसको कुछ और है, क्योंकि उस टाइप से हम लोग मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो स्पेलिंग हम उसको कमी को पूरा करने के लिए आमतौर पर जो इंग्लिश के मिस स्पेल्ड वर्ड है, उसको उस इस सेशन में हमें उसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आइए क्या है भाई, देखते हैं कुछ हम लोग जो सिली मिस्टेक जिसको कहते हैं वो कर देते हैं। और आमतौर पर पाई जाने वाली जो जो भी आपको इंग्लिश राइटिंग स्पेलिंग होती है, उसमें कमी को काफी कम समय में पूरा किया जा सकता है। जैसे कि आइए देखते हैं, सीखते हैं। ठीक है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र, कोई वो नहीं होती है, टाइमिंग नहीं होती कि मैं अभी ये बिगनिंग स्टार्ट, ये कोई शर्म की बात नहीं है। ठीक है, तो उस तरह का आप बिल्कुल नहीं सोचिए, और इस सेशन में आप पूरी तरह से समर्पित रहें सीखने के लिए, कि हमको सीखना है और हमें धारा प्रवाह फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के लिए बोलना है। ठीक है, तो उसके लिए पहले आप बोलना सीखिए, स्पीकिंग। क्या करना है पहले? स्पीकिंग। क्योंकि इंग्लिश को फ्लुएंटली बोलने के लिए सबसे अधिक जो होता है, वो जो होता है, आप कुछ भी बोलिए, जितना हो सकता है बोलने की कोशिश कीजिए, चाहे गलत बोले सही बोले, उससे कोई मैटर नहीं करता है। और उसको बोलने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? बोलने के लिए आपको लिसनिंग करना पड़ेगा। लिसनिंग यानी सबसे ज्यादा सुनिए। धारा प्रवाह बोलने के लिए सबसे मदद आपको करेगी लिसनिंग। करिए, पहले सुनिए, जितना हो सकता है सुनिए। सुनने के बाद फिर बोलिए, फिर सुनिए, फिर बोलिए, फिर सुनिए, फिर बोलिए। क्योंकि ये सब जानते हैं कि हिंदी के वातावरण में हम लोग क्या हुए हैं, पले बड़े हुए हैं। क्योंकि हम लोग घर पे हिंदी की बात होती है, तो उसमें सारे लोग फैमिली मेंबर्स बोलते हैं, तो वो सुन सुनकर हम लोग हिंदी बोलना सीख जाते हैं। बोलने आने के लिए हिंदी भाषा बोलने या पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हम दिन रात सुबह शाम हमेशा ऑल टाइम क्या करते हैं, हिंदी सुनते हैं, तो इसलिए हिंदी बोलने लगते हैं। ठीक है, तो उसको कोई उतना नहीं, लेकिन हमें क्योंकि बच्चों को बचपन से इंग्लिश भाषा सीखने का वातावरण नहीं मिलता है, खास करके जो हमारे मतलब हैं बिहार के क्षेत्र की, यूपी के क्षेत्र की, मतलब ऐसे जहाँ पे नॉर्मली हमें इंग्लिश में नहीं माहौल मिल पाता है। इस वजह से थोड़ी सी हमें उससे दूरियां बन जाती है। तो हम आज वही चीज जो बचपन में हम लोगों किए हैं, अब अभी कर लेते हैं। इंग्लिश भाषा सीखने के लिए वातावरण बनाना पड़ता है, तो हम उस वातावरण को पहले बनाए कि नहीं, मुझे अभी इंग्लिश सीखना है और भी लिसन बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये सारी शर्म वाली बात नहीं है। और हमें पता है कि हम खुद अपने घर पे हैं या आप अपने घर पे हैं, तो सीखने में कोई वो नहीं है, शर्म वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपको मदद मिलेगी। तो सबसे पहले वोकाबुलरी की जानकारी से जो भी फ्लुएंसी मदद मिलती है, वो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो बेसिक चीजें हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वोकाबुलरी की जानकारी से जो फ्लुएंसी मदद मिलती है वो स्वाभाविक है, क्योंकि ज्यादा वर्ड आपको पता रहेंगे तो ज्यादा आप क्या कर पाएंगे, स्पीक कर पाएंगे। ठीक है,
स्पीक जरूरी है, जब तक से आपके पास वर्ड नहीं होंगे तो तब तक से आप स्पीकिंग करने में आपको मदद नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो इसी चीज को हम दूर करने के लिए आज को आपको क्लास लेकर आए हैं। सबसे पहले हम जानेंगे क्या, सबसे पहले जानेंगे हम प्रोनाउंसिएशन। प्रोन प्रॉन स्पेलिंग क्या है, PRONUNCIATION, प्रोनाउंसिएशन। देखिए, प्रोनाउंसिएशन जानना काफी जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली जो कुछ वर्ड्स होते हैं वो प्रोनाउंसिएशन के सुझाव पर इस क्लास में, इस सेशन में हमको क्या किया गया, बताया गया है। देखिए, हम अनुभव के आधार पर यह भी पाया गया है कि जिसका प्रोनाउंसिएशन गलत, मोस्ट ऑफ गलत ही हम बोलते हैं। जैसे कि हम कोई वर्ड लेते हैं, एग्जाम्पल देखिए, क्योंकि हमें रहता कुछ और है, पढ़ते कुछ और है। जैसे कि इसको आप क्या पढ़ेगा बताइए, RECIPT, इसको आप क्या पढ़िएगा बताइए आप। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, रिसिप्ट। क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स, रिसिप्ट। ओके, लेकिन ये रिसिप्ट नहीं है, ये हम गलत पढ़ते हैं। इसको हम गलत पढ़ते हैं, रिसिप्ट ये नहीं है, इसको ये क्या है, ये है रिसिट। रिसिट, इसका शुद्ध बात जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है रिसिट। ठीक है, उसी तरह से आप एक और चीज है कि हम अगर आप इसको आप क्या बताएंगे, इसको नॉर्मली हम लोग क्या पढ़ेंगे, CHAOS, इसको आप क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, चेओस। चेओस, नॉर्मली हम बात कर रहे हैं चेओस पढ़ते हैं, लेकिन ये क्या है, केओस है। क्या है फ्रेंड्स, केओस है। इसको हम जो शुद्ध प्रोनाउंसिएशन करेंगे, जो कि ये होता है केओस, केओस होता है। ठीक है, अब उसी तरह से इसको आप क्या पढ़ेंगे, DEBT, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, डेप्ट। डेप्ट, डेप्ट पढ़ते हैं, लेकिन है क्या, डैट है। क्या है, डैट। ये है आपको गुड प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। और ये क्या है, रॉन्ग। ये क्या है, रॉन्ग। ये क्या है, करेक्ट। तो इस प्रकार की कठिनाई को हम देख रहे हैं। और आज के जो सेशन है, जो हम आपको बताने वाले हैं, जनरली मिस प्रोनाउंडेंस वर्ड के बारे में। मिस प्रोनाउंडेंस वर्ड जो होता है, मिस प्रोनाउंस्ड वर्ड जिसको हम बोलते हैं, जनरली मिस प्रोनाउंस्ड वर्ड के बारे में इस सेशन में बताएंगे कि क्यों हम प्रोनाउंसिएशन करने में गलती करते हैं। और इसका खास वजह है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से हमने क्या करते हैं, कुछ भी सुन लिया वो बोल रहा है तो हम भी वही बोलते हैं। तो आज की क्लास में हमने उसी चीज को देखेंगे। ठीक है, कि कैसे हम उस तरह को फिलर्स को क्लियर कर सकते हैं या करेक्ट प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं। नॉर्मली तौर पे हमने देखा है कि इंग्लिश बोलते वक्त कई लोग बीच में अटक जाते हैं। आपने भी गौर किया होगा कि सही शब्द याद आने आने में कुछ समय लगता है, या बोलते बोलते रुक जाते हैं, क्योंकि बोलने में जो गैप की वजह से व्यक्ति कई बार क्या हो जाता है, शर्मिंदा महसूस करने लगता है, शर्मिंदा होना पड़ता है। तो इस गैप से बचने के लिए कुछ ऐसे शब्द जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपको लगेगा अभी नहीं सामने वाला को कि ये अटक रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है, तो उस गैप से बचने के लिए कुछ ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि सोचकर बोलने को वक्त दे। ठीक है, और इन शब्दों को क्या कहा जाता है, फीलर्स कहा जाता है। ठीक ठीक है, फीलर्स। क्योंकि कुछ जैसे कि एग्जांपल, कुछ बोल रहे हैं आप, तो आप यू नो का इस्तेमाल अगर करते हैं, ठीक है, यू नो, बाय द वे, बाय द वे, या आई सी, या बिलीव। आप देखते हैं क्रिकेटर बोलता है तो ज्यादा यू नो, बाय द वे, ये सारे शब्द को इस सारे वर्ड को यूज करता है।
तो इसी चीज को हम फिलर के बारे में आज के सेशन में बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा यूज आप कर सकते हैं ताकि लगे नहीं, सामने वाला को लगे नहीं कि हाँ ये मतलब अटक रहा है बोलने में। ठीक है, और शर्मिंदा भी आपको महसूस नहीं होगी। तो ये फिलर्स, अब देखिए क्या है, हम एरिया रिक्वायर्ड स्पेशल एरियाज रिक्वायरिंग स्पेशल स्पेशल अटेंशन। ठीक है, ये क्या है कि कुछ एरिया इस प्रकार के हैं जहाँ करेक्ट ढंग से इंग्लिश राइटिंग तथा स्पीकिंग में काफी मुश्किल आती है। जैसे कि पहला क्या हम पढ़ते हैं, टेंस। दूसरा में हम पढ़ते हैं आर्टिकल्स, और तीसरा में हम क्या पढ़ते हैं, प्रीपोजिशन। ठीक है, तो प्रीपोजिशन का जो ये 3 एरिया है, इसमें हम देखते हैं स्पीकिंग में काफी मुश्किल आती है इंग्लिश और राइटिंग में, कि टेंस टेंस आर्टिकल्स और प्रीपोजिशन, इन 3 चीजों को मिल करके हम इन सारी चीजों को जो इंग्लिश में राइट लिख सकते हैं, करेक्ट ढंग से बोल सकते हैं, अगर ये 3 चीज सही रहे तो। ठीक है, अब आपको अब आप सोच रहे हैं कि टेंस हमें पढ़ा रहा है, हमें आर्टिकल्स पढ़ा रहा है, या हमें प्रीपोजिशन, लेकिन हम इसे बहुत ही स्पीडली तौर पे पढ़ करके निकल जाते हैं, लेकिन मेन बोलने लिखने और समझने में ये 3 चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंस आर्टिकल्स और प्रीपोजिशन। ठीक है, आइए इसके बारे में कुछ बेसिक चीज जान जाते हैं। ऐसे आप लोग ने भी पढ़ा होगा टेंस, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन क्या होता है। तो ये मत सोचिए कि टेंस में पढ़ रहा हूँ अभी, इतने बड़ा हो गया हूँ, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। आज की डेट में टेंस को बारीकी से, छोटी छोटी गलतियों की वजह से हम आज बोलने में बहुत दिक्कत होती है। टेंस पहले क्या है, टेंस एक सेंटेंस में, जैसे कि भर्व भर्व का बहुत महत्व होता है। कोई सेंटेंस आप बोल रहे हो तो उसमें क्या क्रिया, जो कि हिंदी में क्रिया बोलते हैं, वर्ब का बहुत महत्व होता है, जो कि वर्ब को सेंटेंस की क्या करता है, सोल कहा जाता है, आत्मा। ठीक है, तो वर्ब को सेंटेंस की सोल कहा जाता है। वर्ब को सही प्रयोग के लिए टेंस की अच्छी जानकारी होना काफी जरूरी है, परंतु हमें देखा गया है कि टेंस को सीखने में इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, जितना कि दिया जाना चाहिए। इसलिए आज के इस सेशन में विशेष ध्यान दिलवाएंगे। फिर आता है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या भैया, आर्टिकल्स इंग्लिश लैंग्वेज में कई शब्दों में, जैसे कि ए एन, दी, इन आर्टिकल्स के नाम से जाना जाता है। ये काफी कंफ्यूजन का विषय होता है, कहाँ पर ए लगेगा, कहाँ पे ए एन लगेगा, कहाँ पे दी लगेगा आएगा। तो ऐसे इसलिए भी है क्योंकि हिंदी में आर्टिकल्स के समतुल्य कोई शब्द ही नहीं है, इसलिए इस क्लास में हम विशेष ध्यान देना है। और थर्ड पार्ट जो है प्रीपोजिशन। थर्ड क्या फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन में क्या ध्यान देना है, तो प्रीपोजिशंस में आपको ये ध्यान देना है, प्रीपोजिशन में आपको ये ध्यान देना है कि हम कुछ अन्य शब्द जैसे कि बाई, विथ, या फोर, या सिंस, मतलब ये सारी चीजें, और ये सारी चीजें जो कि प्रीपोजिशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इनके प्रयोग में काफी, इसमें भी काफी कंफ्यूजन होती है फ्रेंड्स, काफी कंफ्यूजन होती है, इसलिए इस क्लास में भी हम इस पे विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए आइए नेक्स्ट आपको बता रहे हैं क्या क्या आपको मेन इम्पोर्टेंट आपको क्या करना है, मेथड्स क्या है, इन सारी चीजों को आप कैसे डेवलप कर सकते हैं और अपने एवरीडे लाइफ में इसको यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला बात ये कि आपको करना क्या है, सबसे बड़ी बात, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाउ टू डेवलप लिसनिंग लिसनिंग स्किल्स। ओके फ्रेंड्स, लिसनिंग स्किल्स, कैसे अपना सुनने की स्किल्स को डेवलप करोगे। तो हम सबसे पहले आज के जो युग देख रहे हैं, कम्युनिकेशन के माध्यम आसानी से हमने मौजूद होने से लिसनिंग स्किल्स को सरलता से विकसित किया जा सकता है।
जैसे कि आप इसके लिए कुछ उपाय भी है। आप जैसे कि टीवी टीवी वॉक शो देखते होंगे। टीवी वॉक शो में क्या होता है कि इंग्लिश में प्रसारित होने वाली जो भी टीवी वॉक शो को देखेंगे या सुनेंगे तो काफी आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस प्रकार के जैसे कि शो जो जो न्यूज चैनल आप देख सकते हैं। न्यूज चैनल न्यूज चैनल्स और इंटरटेनमेंट चैनल्स जो कि कॉफी विद करण, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इंग्लिश ही बोला जाता है। इंग्लिश में कोई अगर कोई सेलिब्रिटी आ गया है इंग्लिश न्यूज़ चैनल पे तो उस जो सेलिब्रिटी के जो इंटरव्यू होता है वो भी मोस्ट ऑफ टाइम इंग्लिश में ही होता है। तो आप उसको सुन करके भी आप मतलब आपको हेल्प मिलेगा बोलने में। इसलिए इस टाइप की आपको शो सबसे पहले आपको करना है स्किल्स आपको बेटर करने के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर आपको दूसरा क्या काम करना है, स्किल्स। ठीक है। दूसरा क्या करना है कि आपको इंग्लिश फिल्म्स कार्टून्स फिल्म्स इंग्लिश इंग्लिश फिल्म्स कार्टून्स फिल्म्स में अगर आप देखोगे तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। क्योंकि इंग्लिश फिल्म्स जो बोलने का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो कि हम उस फिल्म में देखते हैं कि पता चलता है कि बोला जा रहा है, यानी सब टाइटल के द्वारा जो लिसनिंग में काफी मदद मिलती है और करेक्ट ढंग से प्रोनाउंसिएशन सीखी जा सकती है। इस वजह से आपको क्या करना है, ये चीज आपको मोस्ट ऑफ टाइम करते रहना है। ये इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, न्यूज़पेपर भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है। ये चीज तो हो गया, बेसिक चीज आपको क्या करना है। दूसरी क्या है, हम क्या देखें कि जो हमारा बेसिक चीज जो हमारा रह जाता है अल्फाबेट इंग्लिश में, जो अल्फाबेट, लेकिन इसका मेन की कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए की कॉन्सेप्ट ये है कि हमने इंग्लिश अल्फाबेट जैसे कि कितने अक्षर होते हैं, 26 सबको पता है। और हर अक्षर को लेटर कहा जाता है। अब प्रत्येक लेटर को दो रूप होते हैं, एक होता है कैपिटल कैपिटल और एक होता है स्मॉल। यही दो रूप होते हैं जो कि हम पिछले बताए। और उसको लिखने में मुख्यतः दो तरीके होते हैं। ये प्रिंट अगर आप छपवा रहे हो तो उसको कैपिटल में, लिख रहे हो हाथ से तो स्मॉल में, बस यही फर्क होता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं कि मतलब कुछ भी अगर आप लिख रहे हो तो ये दोनों कहाँ पे कैपिटल लिखना है कहाँ पे स्मॉल लिखना है, ये बहुत कंफ्यूजिंग टाइप का रहता है। ठीक है। तो वर्ड को सिलेक्शन करने के लिए कि हम कैसे 26 लेटर को कैसे आपको उस तरह से लिख सकते हैं, या दो से अधिक जब अधिक अक्षर पर एक अर्थपूर्ण तरीके से जो होता है, मतलब आप कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये सारी चीजें तो हमें पता है, मोस्ट ऑफ लोगों को सब पता ही है। इन सारी चीजों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज अदा करता है वो होता है वर्ड। वर्ड 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 क्या है, इसका वर्ड वर्ड व्हाट इज वर्ड। सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट यह है कि वर्ड क्या है भाई। तो वर्ड तो सबको पता है कि इंग्लिश की जो 26 लेटर हैं अक्षर हैं, ये दो से अधिक अक्षर जब मतलब अर्थपूर्ण तरीके से जब मिलते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है टू और मोर देन टू लेटर्स combined टू मेक मीनिंगफुल रिटन या स्पोकन वर्ड्स, जो कि जो अर्थपूर्ण तरीके से मिलने पर जब शब्द बनता है उसी को तो वर्ड कहते हैं। क्योंकि बिना मीनिंगफुल वर्ड बने उसको वर्ड हम कह ही नहीं सकते हैं। कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। अब मान लो एच आपको तीन लेटर दे दिया, एच और ए और टी। अब एच ए टी से हम बोले कि वर्ड बनाओ, क्या किए, बोल दिए वर्ड बनाने के लिए। तो आपने क्या बनाया, मान लीजिए ए एच टी। ठीक है। ए एच टी एक वर्ड बनेगा, एक बनेगा टी एच ए, ये भी बनेगा। एक बनेगा ए टी एच, ये भी बनेगा। एक बनेगा एच ए टी, ये भी बनेगा। एक बनेगा टी ए एच, ये भी बनेगा। और एक बनेगा एच टी ए। अब ये छह जो वर्ड बने, इसमें से कितने वर्ड कितने वर्ड कितने को वर्ड कहेंगे। तो ए एच टी कोई वर्ड है, मीनिंगफुल वर्ड है क्या, इसका कोई अर्थ अर्थ निकल रहा है, कुछ नहीं निकल रहा। टी एच ए ये कोई वर्ड है, नहीं निकल रहा है, ये नहीं निकल रहा। एक जो है इनमें से एच ए टी हैड, ये एक वर्ड है जिसका हमें मीनिंग पता है। तो इन सारे सिक्स कॉम्बिनेशन मेंशन जो भी हम किए हैं, ओनली वन कॉम्बिनेशन हैट इज एच ए टी, हैट इज मीनिंगफुल, सो हैट इज वर्ड।
Other combination do not convey any meaning, and so they cannot be they cannot be called words. इन शब्द अक्षरों का जो समूह है जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा। द वर्ड का हम डेफिनेशन बोल सकते हैं कि ए वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट हैव सम मीनिंग्स। ओके, क्या बोलेंगे फ्रेंड्स कि ए वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट हैज सम मीनिंग, कुछ जो अर्थपूर्ण शब्द बने उसको हम वर्ड कहते हैं। ये तो बेसिक चीजें हैं जिसको ध्यान में रखने वाली बात थी, मैंने बता दिया। अब देखिए नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, जैसे कि कोई भी चीज आप ले लो, कोई भी वर्ड ले लो, आप उसको जब तक से मीनिंग नहीं निकले तब तक से है ही नहीं, उसको वर्ड ही नहीं कहेंगे। ये चीज हमने सीख लिया। अब क्या सीखेंगे कि कैसे हम, पहले क्या होता था जब छोटे थे तो आपको याद होगा कि डिक्शनरी एक डिक्शनरी होता था जिसको हम क्या बोलते थे, इसको सीखने के लिए हमें बताया जाता था, घर वाले पापा मम्मी जो भी थे बताते थे कि डिक्शनरी कैसे यूज करना है, हाउ टू यूज। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते थे कि जो अल्फाबेट जो 26 लेटर है उसमें जो सिंगुलर शब्द, ये शब्द केवल क्या होता है सिंगुलर में ही प्रयोग होता है, क्योंकि 26 लेटर मिलकर भी अल्फाबेट ही बनाते हैं। और अल्फाबेट्स तो नहीं, उसको तो बोल नहीं सकते हैं अल्फा, अल्फा क्या बेट्स बोल सकते हैं, नहीं, ये अल्फाबेट ही होगा, चाहे 26 लेटर मिलकर भी अल्फाबेट ही बनता है, अल्फाबेट्स नहीं बनते हैं। ये छोटी छोटी चीजें जो होती है हमें ध्यान रखनी होती है। इंग्लिश अल्फाबेट का जो स्टार्टिंग होता है ए से होता है, और बी सी जो भी है लास्ट जेड तक जाता है इस ऑर्डर में। और हमको सिखाया जाता है कि इस तरह से हमें सबसे पहले ए वाला को ढूंढो, फिर बी वाला को ढूंढो, फिर सी वाला, इस तरह से ऑर्डर में आपको ढूंढने हैं, अरेंज करने हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो जैसे कि आपसे पूछा गया, आपकी जो पुरानी यादें ताजा कर देते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया कोई शब्द बॉक्स, फिर कुछ शब्द लिख दिया कैट, फिर कुछ शब्द लिख दिया हैन, या फिर लिख दिया रोज, फिर लिख दिया टॉवेल, इतना लिख दिया। तो अब सबसे पहले इंग्लिश डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा आएगा, ये सोचने वाली बात है कि नहीं। तो ये तो सारे ऑर्डर में ही लिखे हैं, पहले बॉक्स ही आएगा, फिर कैट आएगा, फिर हेन आएगा, फिर रोज आएगा, ठीक है, फिर टॉवेल आएगा। अगर इसको इधर उधर टॉवेल दे देता, हेन दे देता, फिर कैट ले देता, तो इसको हम पहले अल्फाबेट में सबसे पहले कौन सा आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें सीखे थे, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये था जो कि हमने सीखा था, जो ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब देखिए 12 खंडी आप सुने होंगे, 12 खंडी, 12 खड़ी, 12 खड़ी सुने होंगे कि हिंदी में आपका 12 खड़ी पढ़ा जाता था। कौन कौन था भाई, त, आ ई, छोटी बड़ी, छोटी ऊ बड़ी ऊ, ए ओ, इस तरह से आप 12 खंडी सुने थे। तो इन सारी चीजों में हम हिंदी में किसी व्यक्ति या जानवर या स्थान या वस्तु, जो भी नाम लिखने के लिए जो अक्षर हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उन अक्षरों का उच्चारण एक ही होता है। इसलिए हिंदी में जैसे नाम बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। परंतु इंग्लिश में मात्राओं के लिए क्या होता है यूज, वॉवेल्स का होता है। क्या होता है, वॉवेल्स। और आपको पता है वॉवेल्स कितने होते हैं और कौन कौन होते हैं, ए ई आई ओ और यू, ये जो 5 वॉवेल्स होते हैं और इसका प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। और वॉवेल्स की मात्रा एक से ज्यादा प्रकार की हो सकती है, जैसे कि ए की मात्रा आ और ए दोनों हो सकता है। जैसे आप ए लिखोगे तो हिंदी में क्या कर सकते हो, आ को भी ए ही लिखेंगे या इसको ए भी लिखेंगे, ऐसे तो 2 हो गया। तो उसी प्रकार का जो कॉन्सोनेंट की उच्चारण भी एक से ज्यादा प्रकार की कर सकते हैं, ठीक है। ये था आपको बताने का मेन पर्पस। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्या है,
अब तो हिंदी में जो आप ए और ई जो 12 खंडी ये पढ़ते हैं, इसको तो आप बहुत तरीके से लिख सकते हैं। और जितने भी क ख ग से लेकर के य ल व तक सारे को 12 खंडी में लिख सकते हैं, 12 खड़ी में लिख सकते हैं। तो अमित जो है, जैसे कि मान लीजिए अमित आपने लिखा, अमित लिखा। अब अमित जो आपने हिंदी में लिखा, इसको क्या लिखेंगे? ब्रेक करके अगर आप लिखें, ब्रेक करके लिखें, तो प्लस क्या लिखोगे? मी, ठीक है, प्लस द, ये हो गया अमित, ठीक है। लेकिन वही इंग्लिश में आप लिख रहे हो ए प्लस इसका मी का एम आई प्लस टी का द, तब आप लिख रहे हो क्या? अमित, ठीक है। इस तरह का हमने क्या देखा कि जो कि इंग्लिश में लिखने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह से आप लिख सकते हो तोड़ तोड़ के। तो इसको हम कह सकते हैं कि हिंदी के नामों को जो इंग्लिश में जो लिखते हैं, हर कॉन्सोनेंट के हिंदी में 12 प्रकार से लिखा जाता है, हर एक का। जैसे कि क का 12 तरीके से, ख का 12 तरीके से, ग का 12 तरीके से। कहने का मतलब ये है, तीन सारी चीजों का बहुत ही जरूरत पड़ने वाली है आगे की क्लासेस में, आगे के सेशन में। जैसे कि देखिए, हमने कैपिटल लेटर देख लिया, स्मॉल लेटर देख लिया, 12 तरीके से लिखना देख लिया, वर्ड देख लिया, और एक आपको टेंस देख लिया, प्रीपोजिशन देख लिया, ठीक है। और आपको और आपको क्या देखा? प्रीपोजिशन, आर्टिकल देख लिया, ठीक है। तो अब देखिए, हम कैपिटल बोलते हैं ना, कंफ्यूजन है, कैपिटल लेटर यूज कहाँ करोगे, स्मॉल लेटर यूज कहाँ करोगे, ठीक है। तो आप देखते हैं कि अब ये चीज तो छोटी सी एक 2 मिनट के सेशन में बता देते हैं कि यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स, ये जबकि हमें सब बोलते हैं कि सब पता है ये कहाँ यूज करते हैं, जबकि नहीं पता रहता है। मोस्टली हम लोग गलत कर देते हैं। यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स, यूज ऑफ स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर का जो हम क्या करते हैं, हमने देखा कि पिछले क्लास में एक्सप्लेन किया कि कैपिटल लेटर्स के जो प्रोनाउंसिएशन जो हिस्सा होता है, प्रोनाउंसिएशन का एक पार्ट होता है। कैपिटल्स के महत्व को हम समझते हैं, और इसके लिए एक अलग से आपको बताए भी थे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि आपको लिखना है माई मदर लिव्स इन ए विलेज, इन ए विलेज, ठीक है। माई मदर्स लिव्स इन ए विलेज। अब देखिए, माई, अब हम कह रहे हैं क्या कि माई मदर लिव्स इन ए विलेज। अब माई में तो एम क्या स्मॉल रहेगा? नहीं, ये होगा क्या? एम वाई कैपिटल। माई मदर्स लिव्स इन ए विलेज, ठीक है। तो कहना ये है कि कैपिटल लेटर्स का प्रयोग कहाँ किया जाना चाहिए और स्मॉल लेटर का प्रयोग कैसे होता है, तो ये सारी चीजें आपको आज दूर हो जाएगी, और आप कभी गलती नहीं करोगे, कभी मिस्टेक नहीं होगा आपसे, ठीक है। तो अब जैसे कि आर यू स्टूडेंट, आर यू ए स्टूडेंट, ठीक है। तो आर में ए क्या हो गया? कैपिटल, क्योंकि फर्स्ट लेटर ऑफ ईच प्रॉपर नाउन, जैसे नेम हो, ठीक है, किसी स्थान का नाम हो, किसी वस्तु के नाम हो, उसको हम प्रोपर नाउन कहते हैं। प्रोपर नाउन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को इंग्लिश में प्रोपर नाउन कहते हैं। जैसे ही इज अशोक, ही इज अशोक। अब ये तो बीच में आ गया, फिर भी नाम है ना, इसीलिए कैपिटल लेटर में अशोक का ए रहेगा, ठीक है। तो अशोक किसी व्यक्ति का नाम है, ये क्या है? प्रोपर नाउन है, इसलिए इसका पहला अक्षर क्या हुआ? ए हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या देखने जा रहे हैं? नेक्स्ट ये देखने जा रहे हैं जैसे कि आप जगह का भी ले लो, ही वर्क्स इन इंदौर। तब अब जो ही वर्क्स इंदौर जो होगा, ही वर्क्स इंदौर जो होगा, आई जो होगा कैपिटल होगा, ठीक है। तो जो अब जैसे कि एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज बता देते हैं, इसी हाथ ही लग ले। देखिए एक चीज क्या है भाई, एक ये चीज है कि जैसे कि हमने द लेटर आई होता है, ठीक है, और ऊ होता है। अब आई और ऊ का जो हम बोलते हैं संबोधन के लिए प्रयोग किया जाता है, कैसे?
और ये दोनों वर्ड ऐसे हैं जो रिटन इंडिपेंडेंटली हैं। इनको कहीं भी आप उठाओगे रख दोगे आई और ओ को, ये हमेशा ही कैपिटल में रहेंगे। ठीक है, कैसे? तो आप एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे कि हेल्प मी, हेल्प मी ओ गॉड ऑफ दिस प्रॉब्लम, ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब देखिए, इसमें ऊ जो है वो गॉड, वो क्या है, कैपिटल में आया। वैसे ही बिकॉज इट इज 8 AM नाउ आई एम गोइंग टू स्कूल, तो आई वहां पे क्या होगा, कैपिटल में होगा, क्योंकि बीच में हुआ है और ये इंडिपेंडेंट है, इसका कोई मतलब एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ नहीं है, हिस्सा नहीं है, किसी शब्द से जुड़ा हुआ है ये, वो किसी शब्द से जुड़ा नहीं है, ये अलग है, इंडिपेंडेंट है, इसको हम कैपिटल में लिखेंगे। जैसे कि फर्स्ट लेटर आप नेम, डे, मंथ, ये सारे भी कैपिटल में लिखेंगे। फर्स्ट लेटर नेम, फेस्टिवल, कैपिटल में लिखेंगे। फर्स्ट लेटर ऑफ पोएट्री लाइन, वो भी कैपिटल में लिखेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट लेटर ऑफ कोटेशन आप लिखोगे कि यू आर गुड मैन, तो यू आर गुड मैन, ये क्या होगा, कोटेशन में होता, वाई जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल में लिखेंगे। तो द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम्स, अब हमने क्या देखा है कि द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम्स ऑफ रिवर और सीज, ओशंस, ठीक है, और माउंटेन्स, लेक्स, आइलैंड्स, डेजर्ट, ये सारे क्या हो गए, फर्स्ट लेटर में ही होंगे, एज कैपिटल लेटर में ही होंगे। ओके, तो हमने ये सारी चीजें देख लिया। अब हमको लगता है कि नहीं, आप कभी गलती नहीं करोगे। अब आते हैं क्या, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, अब आज की लास्ट टॉपिक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि क्या आगे पढ़ना है। ये देख लेते हैं, दी सेंटेंस, दी सेंटेंस, ठीक है, इसको देखते हैं क्या होता है। अब आया दी सेंटेंस, तो पहले दिमाग में यही आ रहा होगा कि सेंटेंस क्या है, व्हाट इज। आप ये मत सोचिए कि हम आपको ग्रामर पढ़ा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम आपका बेसिक मजबूत कर रहे हैं, ताकि आपकी जो इंग्लिश है वो आप किसी के सामने एक्सप्रेस अच्छे से कर सको, आप किसी को सामने फ्लुएंटली इंग्लिश आप बोल सको। तो ये सारी जो बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज है, जो कि जानना जरूरी ही जरूरी है, बस वही चीज हम बताएंगे। ये नहीं कि आप सोच रहे हैं पूरा ग्रामर, नहीं नहीं नहीं, वही चीज जो इम्पोर्टेंट है, जिसको बहुत ही जानना जरूरी है। ठीक है, तो पहली बात आता है कि सेंटेंस क्या है, व्हाट इज सेंटेंस। तो सबसे पहली बात है कि अक्षरों को मिलाकर, सबसे नॉर्मल ये डिफिनीशन क्या होता है, नॉर्मल जो सब कॉमन डिफिनीशन क्या होता है कि अक्षरों को मिलाकर शब्द बनते हैं। प्रत्येक शब्द जो होता है एक अर्थ होता है, और शब्द किसी जैसे अभी बताया था, व्यक्ति, जानवर, वस्तु या स्थान, कार्य जो भी है, उस भावना को दर्शाता है। या शब्द मिलकर व्याकरण के नियम के अनुसार सही कर्म से जो सीखने पर अर्थपूर्ण बन जाते हैं, उसी को तो हम कहते हैं सेंटेंस, और आज के क्लास में वही होगा। तो हम एक कॉमन डिफिनेशन बोल सकते हैं कि क्या होता है, लेटर्स आर कंबाइंड टू मेक वर्ड्स, ईच वर्ड्स हैज मीनिंग, प्रत्येक वर्ड्स का क्या होता है, एक अपना मीनिंग होता है। ठीक है, द वर्ड्स में डिनोट अ पर्सन, पर्सन होता है, एनिमल होता है, थिंग होता है, प्लेस होता है, एक्शन होता है, क्वालिटी होता है, फीलिंग्स होता है। इन सारों चीज का मिलकर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, इज कॉल्ड सेंटेंस। A group of word that makes a complete sense, complete sense जब तक से बनेगा नहीं सेंटेंस, वो हो पाएगा कैसे भाई, कैसे, लुक, अब जैसे कि आप देखो, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आप देख कर पता लगाओ। जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक सेंटेंस आपको लिखते हैं, आप बताओ, आप बताओगे, जैसे कि रमेश, ठीक है, प्ले फुटबॉल, क्या ये वर्ड, ये जो सेंटेंस है करेक्ट है, रमेश प्लेज फुटबॉल, ठीक है, तो बिल्कुल रमेश प्लेज फुटबॉल, ये क्या है, ये तो सही है ना कि आप देख रहे हैं नियम का पालन किया जा रहा है। फर्स्ट सेंटेंस हमने ऊपर बताया था
कि जैसे कि रमेश प्ले फुटबॉल, ये क्या है, एक प्रॉपर ना ऑर्डर में, प्रॉपर ऑर्डर में है। अरेंजमेंट, अरेंजमेंट इज नॉट प्रॉपर ऑर्डर, इट विल मेक एनी सेंटेंस। जैसे कि अब लिख देते हैं फुटबॉल, फुटबॉल प्लेज रमेश, ठीक है, या फुटबॉल रमेश प्ले, फुटबॉल रमेश प्ले, या रमेश फुटबॉल प्ले। ये सारे नहीं आएगा, प्रॉपर में नहीं होगा, क्योंकि रमेश प्ले फुटबॉल को व्याकरण के नियम के अनुसार उचित पद में लिख कर बताया गया है। यदि कोई भी कर्म उचित नहीं है तो उन तीन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इन सब का वो अर्थ निकल रहा है, फुटबॉल प्ले रमेश, फुटबॉल रमेश प्ले, कोई अर्थ है बताइए? या प्लेज फुटबॉल रमेश, या फुटबॉल फुटबॉल जो है रमेश फुटबॉल प्ले, तो रमेश प्लेज फुटबॉल, ये एक अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसको हम सेंटेंस कहेंगे। और सेंटेंस का पर्पस ही यही है कि एक वाक्य का जो प्रयोग या बताने के लिए हो सकता है, कार्य का वर्णन करने के लिए हो सकता है, या प्रश्न पूछने के लिए हो सकता है, प्रार्थना करने के लिए हो सकता है, सलाह देने के लिए हो सकता है, भावना व्यक्त करने के लिए भी हो सकता है, ठीक है। उसी को तो हम कहते हैं सेंटेंस। सेंटेंस कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस ए फैक्ट, डिस्क्राइब एन एक्शन, आस्क अ क्वेश्चन, मेक अ रिक्वेस्ट, गिव ए पीस ऑफ एडवाइस। ये सारी चीज को, फीलिंग, एक्सप्रेस फीलिंग, ये सारी चीज को हम क्या करते हैं, ये तो एग्जाम्पल होते हैं सेंटेंस के, है कि नहीं। तो हम देखेंगे कि हमने क्या देखा। अब जैसे कि हु आर यू, यह क्या कर रहा है, यह हु आर यू, आप जैसे ही हु आर यू लिखोगे तो ये लग रहा है प्रश्न, प्रश्न पूछ रहा है भाई, प्रश्नवाचक चीज जो हम बोलते हैं कि यानी ये प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। या आप बोल दोगे कि प्लीज प्लीज हेल्प मी टू गेट अप, ये आप क्या कर रहे हो, उससे क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। सन राइजेज इन द ईस्ट, ये क्या बता रहा है कि हाँ ये तो भाई फैक्ट बता रहा है कि हाँ सन जो है ईस्ट से निकलता है, ठीक है। या आप कह रहे हो लव योर नेबर्स, लव योर, लव योर नेबर्स, ये क्या है, ये एक तरह का आपको पीस ऑफ एडवाइस है कि आप प्यार करिए अपने पड़ोसियों से, ठीक है, ये पीस ऑफ एडवाइस है। या आप कह हाउ ब्यूटीफुल थिंग्स पेंटिंग, पेंटिंग इज, मतलब ये क्या है, अपना भावना व्यक्त कर रहे हो, अपना जो भी एक्सप्रेस कर रहे हो अपनी फीलिंग को, ठीक है। तो इन सारी जो जो भी है आपको कैपिटल जो भी है, फुल स्टॉप या कहाँ पे क्वेश्चन मार्क या कहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है, साइन होता है, इन सारी चीजों से आप बोलने के साथ ही लग जाता है। जैसे कि आपने लिखा हु आर यू, हु आर यू में आपको पता है, अच्छा आपको ऑटोमेटिक हु आर यू में क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है, लगेगा। अब आपको पता है कि बोलोगे ही प्लेज फुटबॉल, यह क्या कर रहा है, ये कार्य का वर्णन बता रहा है, स्टेट्स एंड एक्शन बता रहा है, तो वहां पर फुल स्टॉप लग जाएगा, है कि नहीं। तो ये कहाँ कहाँ पे फुल स्टॉप, कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन मार्क, कहाँ कहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का अंत होता है, इन सारी चीजों को हम देखते हैं। अब बताया, जानकारी चल गया, ठीक है। तो ये आज सेंटेंस तक ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास जब होगी वो हम आपको बताएंगे द सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि उसका बेसिक डिफरेंस क्या होता है, और हिंदी में क्या होता है, इंग्लिश में क्या होता है, क्योंकि हमने को रिलेट करके ही बताने हैं, तब तक से समझने हैं। क्योंकि हिंदी में इतना पीएचडी माहिर है, हिंदी में पीएचडी किए हुए हैं, कि इससे जब तक से हम को रिलेट नहीं करेंगे तो ये इंग्लिश भाई साहब आपके पल्ले पड़ने वाला नहीं है। इसलिए हम डिफरेंस बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश को रिलेट करके हम इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए अच्छे रहें, खुश रहें, और अपने घर वालों को मदद करें, किसी को आप गुस्सा न दिलाएं, और आपसे कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे आपकी कोई दिक्कत हो, ठीक है। अगर इस वीडियो पसंद है तो उसको आप लाइक करिएगा, ठीक है,
सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले जो भी वीडियो होंगे आपको पता चलेगा, ठीक है। और शेयर कर दीजिएगा, ये 3 चीज़ आपको करना है। कुछ करें ना करें, सब्सक्राइब तो आप कर ही लीजिएगा, क्योंकि बिगनिंग से आज क्लास मैंने शुरू किया है। बहुत सारी समस्याओं को देखते हुए आज की क्लास स्टार्टिंग किया है मैंने इंग्लिश बिगनर लोग के लिए। इसमें आप कोई एज लिमिट नहीं, बच्चा से लेकर के आप बुजुर्ग तक, जिसको जो क्यूरियस है, जिसको क्यूरियोसिटी है सीखने की, वो ये क्लास को अटेंड कर सकता है। ओके, चलिए, बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।